अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर लिया था 16 जून 2023 को, जिसमें सेक्शन 2 में जनरल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स के सवाल होते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने रिक्वेस्ट की कि YouTube पर ये लेक्चर अपलोड करें, तो ये लेक्चर जो है जो CSS और PCS वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आज का जो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें 5 पार्ट्स हैं और एक एक पार्ट जो था वो 4 मार्क्स कैरी कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 आज हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। सो ईच क्वेश्चन कंटेन्स 20 मार्क्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पोर्शन है जनरल एबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 1 है वो बोल रहा है कि एन इंस्ट्रूमेंट स्टोर gives a 10% discount to all students of the original cost of an instrument. During a back to school sale, an additional 15% is taken off the discounted price. Julie, a student at the local high school, purchases a flute for $306. How much did it originally cost? तो ये परसेंटेज का सवाल है, इसको आप गौर से देखिएगा। पहले हमने इसको पढ़ा है कि एक इंस्ट्रूमेंट स्टोर है जो कि अपने चीजों पर वो डिस्काउंट दे रहा है कितना, 10%। मतलब इनिशियली वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10%। फिर एक स्टूडेंट है जूली, वो अगर फ्लूट लेने जाती है, बांसुरी लेने जाती है, तो उसको 15% डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है कि और डिस्काउंट दिया जाता है, और उसके बाद उसको जो वो फ्लूट मिलती है वो कितने की मिलती है, $306 की, आफ्टर बोथ डिस्काउंट्स 10% एंड 15% रेस्पेक्टिवली। तो आप हमें ये बताइए कि जो फ्लूट की जो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल कॉस्ट है, वो कितनी थी। ठीक है, तो हाँ, तो देखें सॉल्यूशन इसका क्या होगा। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि एन इंस्ट्रूमेंट स्टोर्स गिव्स अ 10% डिस्काउंट, है ना, 10% डिस्काउंट। तो हम यहां पर पहले लिखेंगे लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फ्लूट इज कितनी है, हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि वो कितनी है, x है। ठीक है, उस पर पहले कितना डिस्काउंट दिया गया है, 10%। हम यहां लिखेंगे आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, क्योंकि पहला डिस्काउंट है, आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट कितने की हो जाएगी वो, दैट वुड बी 10% डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है, 10%। तो वो जो फ्लूट है वो 90% में हमें मिलेगी। तो हम क्या लिखेंगे, 90% ऑफ x। ये डिस्काउंटेड प्राइस है, लेकिन कौन से डिस्काउंट के बाद, पहले डिस्काउंट के बाद, दैट इज 10% डिस्काउंट। देन अगेन जैसे ही जूली वो फ्लूट लेने जाती है, तो फिर उसे वो जो फ्लूट है वो 15% डिस्काउंटेड प्राइस पे और कम में वो फ्लूट मिलती है, और वो कितने की मिलती है, 306 की। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, देन आफ्टर सेकंड डिस्काउंट, जो सेकंड डिस्काउंट है, फर्स्ट डिस्काउंट कितना है, 10%, सेकंड डिस्काउंट कितना है, 15%। लेकिन ये 15% ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं है, 15% किस पे है, डिस्काउंटेड कॉस्ट पे है ना। तो डिस्काउंटेड कितना है, 90%। तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर सेकंड डिस्काउंट, जो कि कितना है, 15%, वो हम क्या लिखेंगे, 15% डिस्काउंट है, मतलब वो मिलेगी कितने की, 85% की। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 85% ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस, और डिस्काउंटेड प्राइस क्या है, 90% ऑफ x। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और वो मिली कितने की, सो द फ्लूट कॉस्ट $306। कितने की मिलेगी, $306 की। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 85% ऑफ 90% ऑफ x इज इक्वल टू 306। अब 306 है, तो ये 85% समझते हो, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100। हम यहां पर क्या लिखेंगे, 85 डिवाइडेड बाय 100। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। अब ये 90% है, तो अगेन 90% मतलब डिवाइडेड बाय 100। ये ऑफ है, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, इज इक्वल टू x, इज इक्वल टू कितना है, 306। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, और x की वैल्यू बेसिकली क्या है, लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फ्लूट इज x। हमने उसको क्या लिया है, x लिया है। तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हम यहां पर ये नजर आ रहा है निशान, तो हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, 306 मल्टीप्लाई बाय, ये देखें यहां पर है, अगर
इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर 85/100 है तो उस साइड जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, दिस वुड बी 100 डिवाइडेड बाय 85। और ये भी देखें 90/100 है और ये लेफ्ट हैंड साइड पर है। मैथमेटिक्स में ये कुछ उसूल हैं कि अगर ये उस साइड जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो दिस वुड बी 100 डिवाइडेड बाय 90। अब हम कुछ कैंसिलेशंस करेंगे, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं कि इस पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। खैर हम यहां पर क्या करेंगे, 0 और 0 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 की टेबल 85 पे पड़ेगी 17 टाइम्स और 100 पे 20 टाइम्स। अब एक और टेबल लगेगी, देखिएगा 9 पर टेबल लगेगी 3 की कितनी दफा, 3 टाइम्स। और इधर 3 की टेबल कितनी दफा लगेगी, 102 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद 17 की टेबल इधर लगेगी 1 टाइम और 17 की टेबल इधर लगेगी कितनी दफा, 6 टाइम्स। अगेन 3 की टेबल इधर लगेगी 1 टाइम और इधर लगेगी कितने, 2 टाइम। तो अब देखें ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है x इज इक्वल टू 2। कौन कौन सी चीजें बची हैं, एक बचा है 2 और बचा है क्या 20 और क्या बचा है 10। तो ये 3 चीजें बची हैं, 3 नंबर्स बचे हैं 2, 20 एंड 10। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 20 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 400। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा 400। तो मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है किसकी, फ्लूइड की, वो कितनी है, 400। तो इसका जवाब क्या होगा, 400। इसमें एक ऑप्शन भी था, मैंने लिखा नहीं है, अगर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में आप पेपर देखिएगा तो उसका जवाब क्या होगा, आंसर वुड बी 400 $400। मतलब $400 की ओरिजिनली वो क्या थी, फ्लूइड थी। पहले उस पे 10% डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट दिया तो वो कितने की हो गई, 360 रुपए की। फिर 360 रुपए पे 15% डिस्काउंट दिया तो वो कितना होगा, 54 रुपीज। और 54 रुपीज भी इसमें से माइनस करेंगे 360 में से तो कितने की मिलेगी, 306 रुपए की। तो ये 306 रुपए या $306 में, और ओरिजिनल कितने की थी, $400 की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 देखें। यहां पर सब्जेक्ट कौन है, z है। इफ y इज इक्वल टू y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू z, देन x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। ये ऑप्शन भी 5 इन्होंने दे दिए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। अभी ये y है, y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू z। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, xy। इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, माइनस y इज इक्वल टू z। हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो x को एक साइड रखें, बाकी को उधर भेज दें। तो माइनस का y इधर जाएगा तो किसका होगा, प्लस का। सो xy इज इक्वल टू z प्लस y जाएगा, ठीक है। माइनस का y उधर गया तो प्लस का। अब यहां पर हमें x चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए। तो y इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं इस साइड कर लेता हूं, x इज इक्वल टू z प्लस y डिवाइडेड बाय y। अब ये y जो है किसको डिवाइड कर रहा है, y इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो जब z को डिवाइड करेगा तो z अपॉन y, प्लस y को डिवाइड करेगा तो y अपॉन y 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये जवाब देखें कोई है, ये क्या है, y माइनस z, नहीं ये जवाब नहीं है। दूसरा जवाब देखें, z अपॉन y प्लस 1, z अपॉन y प्लस 1, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, 2 होगा। तो ये भी जवाब नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो ये सिंपल सी सॉल्यूशन थी 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू दिस, 34 इंटू 85 प्लस 9, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इनमें से देखें कौन सा है। या तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखें 34 इंटू ये कितना होगा, 58 प्लस 9। देखो 34 किसको मल्टीप्लाई कर रहा है, 58 प्लस 9। 58 प्लस 9 कितना होता है, 67। तो ये वाला सही है। हमें ये पूछ रहा है कि कौन सा इसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। तो ये तो इक्वल है, ये जवाब नहीं हो सकता, ये इसको हम गलत कर देते हैं। 58 इंटू 34 प्लस 9, लेकिन 58 इंटू 34 प्लस 9 नहीं, ये जो है इसके इक्वल नहीं हो सकता। अगर इसकी बात करें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 34 इंटू 58 प्लस फिर 34 इंटू 9, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये भी इसके इक्वल है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 1972, और 34 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 306, तो ये भी इसके इक्वल है, लेकिन ये भी हम जवाब में नहीं लिखेंगे। अगर हम इसको रीअरेंज कर दें 9 प्लस 58 इंटू 34, तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये इसके इक्वल है तो हम नहीं लिखेंगे। ये बोल रहे हैं कि कौन सा इसके इक्वल नहीं है, तो इक्वल कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 जो है, या ऑप्शन बी जो है वो इसके इक्वल नहीं है, वही पूछ रहा है। बाकी चारों इसके इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये होगा। तो हम क्या बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4।
Two angles of a triangle measure 15 degree and 85 degree. What is the measure for the third angle? कौन सी होगी? 50 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री या 90 डिग्री। अब हम जानते हैं कि sum of all three angles of a triangle is 180 डिग्री। तीन एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। हम क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनमें से कोई एक एंगल है कितनी है? 15 डिग्री है। दूसरी एंगल कितनी है? 85 डिग्री है। तो तीसरी एंगल क्या होगी? तो एक एंगल की जगह पर हम क्या रखते हैं? 15 डिग्री प्लस दूसरी एंगल बीटा की जगह पर क्या लिखते हैं? 85 डिग्री प्लस तीसरी एंगल क्या है? हमें फाइंड करनी है गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 15 प्लस 85 कितना होगा? 100 प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का 100 है, कल को उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 100 में से 180 में से 100 माइनस होगा तो गेमा किसके बराबर होगा? गेमा वुड बी इक्वल टू 80 डिग्री। तो इसका जो जवाब है वो कितना होगा? 80 डिग्री। मतलब दो एंगल्स हैं, तीन एंगल्स हैं टोटल, जिनमें दो गिवन है 15 एंड 85। तो ये दोनों कितनी होंगी? 100 होगी, और जो तीसरी एंगल होगी वो कितनी होगी? 80, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, ये देखिएगा कि इफ 5 ounce इज इक्वल टू 140 grams, then 2 pounds of ground meat is equal to how many grams? है ना। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो 2 pounds पूछ रहा है, 2 pounds में कितने ग्राम्स होंगे। तो आपको पाउंड और ओंस के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि 1 पाउंड में कितने ओंस हैं या 1 ओन में कितने पाउंड्स हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? इफ 5 ounce is equal to how many? 140 grams। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन 5 ounce is equal to 140 grams। तो मतलब 1 ounce किसके बराबर होगा? 1 ounce is equal to 5, उसको जाके डिवाइड करेगा, 140 डिवाइडेड बाय 5 ग्राम्स। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 5 की टेबल 1 ounce इज इक्वल टू 5 की टेबल कितनी दफा? 2 टाइम्स, और 4 इधर जाएगा तो 8 टाइम्स, मतलब कितने दफा? 28 टाइम्स। तो 28 ग्राम्स जो है 1 ounce में होते हैं। 1 ounce में कितने होंगे? 28 ग्राम्स। अगर 5 ounce में कितने हैं? 140 ग्राम। तो 1 ounce में कितने होंगे? 28 ग्राम। अब हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि 2 पाउंड में कितने ग्राम्स होंगे? कितने ग्राम्स होंगे? तो हम बोलेंगे 2 पाउंड इन 2 पाउंड्स। यहां पर क्या लिखोगे? 2 पाउंड्स इज इक्वल टू, या 1 पाउंड लिखेंगे पहले। 1 पाउंड इज इक्वल टू 16 ounce। 1 पाउंड में कितने ounce हैं? 16। तो 2 पाउंड में कितने होंगे? डबल, 32 ounce। तो 2 पाउंड में 2 पाउंड्स इज इक्वल टू 32 ounce, और 1 ounce किसके बराबर है? 28 ग्राम के। तो यहां पर लिखेंगे 32 मल्टीप्लाई बाय 28। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 पाउंड्स is equal to 32 into 28. 2 8s are 16, 3 8s are 24, 2 56, 2 2s are 4, 6, 6 9 8, 896, 896 ग्राम्स हो जाएंगे किसमें? 2 पाउंड्स। ये आपका जवाब हो जाएगा। 896 जवाब है। 896 इसमें, या ये 896 होगा। 896, तो सी इसका जवाब है, ऑप्शन सी 896। मैंने लिखा गलत था, लेकिन ये जवाब होगा। होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया है। नेक्स्ट हमारा वीडियो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का और क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है जी। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।